अब ये मेटल है, ठीक है, इस मेटल में क्या 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 चीज़ होती है मैं बता रहा हूँ, अब तुम्हारे मेटलोग्राफी को बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो होता है ग्रेन, इसको बोलते हैं माइक्रोग्रेन, ठीक है, माइक्रोग्रेन। एक होते हैं जब ये दो तीन आपस में मिल जाते हैं ना, इनको बोलते हैं मैक्रोग्रेन। ये दो तरह से होते हैं, एक तो माइक्रोग्रेन के रूप में होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन के रूप में, क्रिस्टलाइन के रूप में, एक क्रिस्टलाइन के होते हैं, एक माइक्रोग्रेन के अंदर होते हैं, ठीक है। अब मेटल जो जो दुनिया का कोई भी अलॉय है, दुनिया का चाहे कोई भी जिंक है, कॉपर है, ब्रांज, कोई भी अलॉय है, उसके अंदर जो है ना दो चीज होती हैं, एक होता है बेस मेटल जिसकी परसेंटेज 60% से अभाव होती है, ठीक है, अभाव होती है, उसको बोलते हैं बेस मेटल, ठीक है। और एक होता है अलॉइंग एलिमेंट, अलॉइंग एलिमेंट में जैसे हमारे एल्यूमिनियम में कॉपर, आयरन, जिंक, ये जो है ना ये सब अलॉइंग एलिमेंट है। कुछ अलॉइंग एलिमेंट में दो तरह के होते हैं, एक होता है रिक्वायर्ड, एक होता है अनरिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड जैसे हमारे यहाँ कॉपर और सिलिकॉन जो है रिक्वायर्ड है, बाकी सारे अनरिक्वायर्ड है जिसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे समझिए, अब क्या होता है कि ये जब ये एलिमेंट, जब अब सपोज ये सब एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम है, इसमें ये सिलिकॉन है, ये कॉपर है, ये कॉपर है, ठीक है, ये कॉपर, ये सिलिकॉन है, ये कॉपर है, ये और दूसरा कोई एलिमेंट है, ये कोई और दूसरा एलिमेंट है। अब ये एलिमेंट जो है क्या होता है कि ये जब टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर आवश्यकता से अधिक हो जाता है, तो इनकी जो है अपनी मूवमेंट होती है, ये उसके अंदर जो है ना लिक्विड मेटल के अंदर ये मूवमेंट करते हैं, आपने पढ़ा होगा इसको थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स उससे जो है ये जो मूवमेंट करते हैं। अब ये मूवमेंट करते करते यदि एक जगह आके इकट्ठे हो जाते हैं तो इनको बोलते हैं सेग्रीगेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। यानी एक होगा ग्रेन, एक होगा ग्रेन, माइक्रोग्रेन हो गया, एक हो गया ग्रेन और एक हो गया क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल यानी लंप फॉर्म के अंदर हो गया। अब यदि ये लंप फॉर्म के अंदर ज्यादा हो जाता है, मतलब हो जाता है तो ये हार्ड स्पॉट भी जनरेट कर देता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये और जो मतलब दो तरह के होते हैं इसके अंदर बेस मेटल के अंदर, एक वो होते हैं जिनका मेल्टिंग टेम्परेचर बेस मेटल से ज्यादा होता है, और एक होते हैं जिनका मेल्टिंग टेम्परेचर कम होता है, बेस मेटल से कम होता है। हेलो, जैसे कि इसमें एल्युमिनियम के केस में सिलिकॉन, कॉपर, निकल ये जो है इनका जो है बेस मेटल से टेम्परेचर जो है ज्यादा होता है, तो ये ग्रेन के रूप में रहते हैं, माइक्रो या मैक्रो ग्रेन के रूप में रहते हैं, ठीक है। और जिनका मेल्टिंग टेम्परेचर कम होता है ये जो है थक्के के रूप में रहते हैं। जब माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो ऐसे धब्बे से दिखाई देंगे आपको, ये थक्के के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है, जो खून का थक्का होता है ना इस तरह से तो होते हैं। और इनका सोलिडिफिकेशन जो है ना, सोलिडिफिकेशन ये लेट होता है क्योंकि ये तो सोलिडिफाई हो चुका होता है, इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, 700 से टेम्परेचर 600 हुआ, फिर 500 हुआ, फिर 400 हुआ, तो जैसे 400 से नीचे हुआ ना, जैसे 400 से नीचे हुआ तो जैसे 400 से नीचे टेम्परेचर हुआ तो जिंक जो है ना वो जमना शुरू होता है, तब तक वो जो है मोल्टन कंडीशन के अंदर रहता है। जब वो जिंक जमना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो है ना गैप बना देगा, सिंक होगा ना गैप बना देगा, तो इसको बोलते हैं पोरोसिटी। ये पोरोसिटी भी इसी तरह से आती है, ठीक है, ये पोरोसिटी भी इसी तरह से आती है, तो ये गैप बना देगा। अब क्या होता है, अब ये जो आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पर तो हो नहीं रहा लेकिन वहां होता है। अब क्या हुआ कि ये मान लो ये इकट्ठा होकर जो है ये जिनका मेल्टिंग टेम्परेचर कम है वो कहीं पर जो है एक जगह इकट्ठा ज्यादा हो गया है। अब यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं है, आपने जो चेक किया तो यहाँ पर चेक किया, लेकिन वहां पर जब पार्टी के पास गया तो ये पूरा मिक्स हो गया। अच्छा, ये पूरा मिक्स हो गया, मिक्स होने के बाद क्या हुआ, इसका कुछ पार्ट जो है यहाँ भी चला गया,
अब यहाँ पर स्पार्क लगाओगे तो रिपोर्ट कुछ दूसरी है। तो इस तरह इसी तरीके से जो है ना रिपोर्ट जो है डिफर हो जाती है। कभी भी ये मान के चलो कि यदि क्या कहते हैं जो है आपका जिंक जो है 1.2 आ रहा है या 1% आ रहा है और आगे जाके 1.2 हो गया यानी 0.2 बढ़ गया, तो कोई आसमान से तो टपकेगा नहीं, एल्युमिनियम पैदा नहीं करेगा, होगा तो वहीं पर ही। वह ये है कि वो यहां से यहां शिफ्ट हो गया या वो यूनिफॉर्म हो गया। कई बार क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से डिगैसिंग नहीं कर पाते हैं, और जहां प्रॉपर तरह से डिगैसिंग करी तो ये जो यहाँ पर जो इकट्ठा हो रहा था ये ठाके जो है सारे इसमें मिल गया, तो यहाँ पर जो रिपोर्ट डिफर हो जाएगी। आगे तुम्हें